मैंने शुरू काम किया उस वक्त था 13,000 तकरीबन उस वक्त था। जी जी। अब है 2,82,500 अब। आपकी जब शादी हुई थी कितनी उम्र थी? मेरी वो उस वक्त उम्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डेली इन्फॉर्मेशन के साथ आपका अपना मेज़बान हाफिज फैसल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम मौजूद हैं गुलाम हमदाबाद मदीना चौक शहर फैसलाबाद। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे बड़े ही अच्छे दोस्त इख्तिशाम ज्वेलर, जो साबिका 20 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके तजर्बात मुशाहदात आपके सामने लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इख्तिशाम ज्वेलर साहब, सुनाए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्लाह। जिंदगी का सुनाए, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। कितने अरसे दराज से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 19-20 साल हो गए माशाल्लाह इधर ही। तो जब आपने ये काम शुरू किया था, आगाज किया था, तब सोने का रेट क्या था ज्वेलरी का, अब क्या है? उस वक्त रेट था, जब मैंने शुरू काम किया उस वक्त था 13,000 तकरीबन उस वक्त था। जी जी। अब है 2,82,500 अब। इतना रेट ज्यादा हो चुका है। गरीब तो गरीब रहे, अमीर भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी इस तरह हुआ कि महीने गुजर जाए, महीना गुजर जाए, एक मंथ गुजर जाए, आपकी दुकान पे गाहक ना आए, तो आपका कैसे गुजर बसर होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आई चलाई होती रहती है। रोज़ कोई ना कोई कस्टमर आते जाते रहते हैं, कोई सेल करके या कोई नए लेगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 19-20 साल हो गए, इसीलिए ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर मेरे पुराने बने हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी। कभी ऐसे हुआ हो किसी ने ज्वेलरी आपसे उधार ली हो और उसके बाद पैसे ना दिए हो, आपके साथ धोखा और फ्रॉड हुआ हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हो जाता है कि कस्टमर कोई महीने का क्या है, क्या 2 महीने बाद दिए या 4 माह बाद दिए या 6 माह बाद दिए या 6-8 माह बाद दिए, इस तरह का हो जाता है। ऐसे दे देते हैं, ये नहीं कभी मारते नहीं पैसे कभी। तो अक्सर इस तरह होता है कि लोगों को ओरिजिनल और कॉपी जो सोना है उसकी पहचान नहीं है। ओरिजिनल और कॉपी सोने में बताएं कि लोग किस तरह बच सकते हैं। अक्सर लोग जो कॉपी सोना खरीद लेते हैं उनके साथ धोखा और फ्रॉड हो जाता है। हाँ, ऐसा कई बार हुआ। रेल बाजार में, इस्ताने रोड में, इधर भी कई बार ऐसा हुआ कि जो बिस्कुट होते हैं, जो बाहर से इम्पोर्ट होके आते हैं, स्विस बिस्कुट 999 लिखा होता है, वो भी 2 नंबर कर लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरे साथ कभी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। वैसे मैं काफ़ी पुराना बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सोने की परख भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो आप डील कैसे करते हैं? डील बस कस्टमर आ गए, उन्होंने क्या कहना, या एयरिंग दे दे या के रिंग दे दे, उनको फिर वो चीज़ें दे देते हैं। उनको लेडीज़ होती है ज़्यादा, लेडी के साथ आप डील करते हैं, वो बस यही हमारा होता है डील। तो लेडीज तो बहुत ज्यादा बहस करती हैं, मसलन दुकान पे जाती हैं कि कहती हैं अगर 3,000 का एक मसलन जूता है, एक मिसाल लगा लें, तो वो कहती हैं 2,500 का कर दें भाई, हमने नहीं आपकी दुकान से लेना, 2,000 का कर दें, 1,500 का कर दें। तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग होती है? कहती हैं ये सेट दिखाएं, वो सेट दिखाएं, हमने पसंद नहीं आ रहा। तो आप क्या यानी उसके साथ फिर मैनेज करते हैं, कैसे उनके साथ डील करते हैं? हाँ फैसल भाई, ऐसा कभी कभी होता है, यानी 100 में से 1-2-4 गाहक ऐसे होते हैं, कस्टमर होते हैं जो कहते हैं यार ये भी नहीं पसंद, और दिखाएं, ये भी नहीं पसंद। और बकाया जो दूसरे आप कह रहे हैं वो बार्गिंग तो हर गाहक करता है, हर कस्टमर करता है। वो कहता है इतने पैसे नहीं देने, इतने पैसे देने, इतने नहीं देने, इतने देने। ज़्यादा ना औरतें ऐसे करती है। जो मर्द होते हैं फैसल भाई, वो ऐसे बहुत कम करते हैं, वो जितने उनको बताते हैं वो उतने पैसे दे देते हैं। ज़्यादा बार्गिंग करती है लड़कियाँ या लेडीज़ ज़्यादा करती हैं। तो लेडीज आपको बहुत ज्यादा यानी खुपाती हैं। तो कोई ऐसी लेडीज भी आती हैं, यानी अक्सर लेडीज ऐसी होती हैं कि हमें ये भी चेक करवा दें, वो भी चेक करवा दें, यानी गलत काम करने की कोशिश करती हैं या अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करती हैं। आपकी सोने की दुकान है, काफी अरसे दराज से आप बैठे हुए हैं, काफी यानी आप यहाँ पे यानी कारोबार है आपका, ये आपको दुकान भी नजर आ रही है, नाज़रीन हम इनकी शॉप में मौजूद हैं। तो क्या करते हैं आप उस वक्त? हाँ, कई कस्टमर ऐसी लड़कियां भी होती है, कहती है ये हमें फ्री दे दे, ऐसे कर ले, ये हमें फ्री दे दे। हम कहते हैं बाजी नहीं, बहन हमारी, यानी आपको अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करती हैं। जी जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई माइंड नहीं, हमारा ऐसा कोई ज़हन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं नहीं भाई, अब आप हमारी बहन हो, हम यानी इतने की सेल करते हैं, इतने की यानी हमारे गुंजाइश नहीं, हम यानी ऐसे उनको कोई ना कोई यानी बहाना लगाते हैं। ऐसा हम कभी नहीं हमने किया यानी। जी जी। ऐसे हो रहा है ना कि आजकल जो पैसा आ रहा है जिन लोगों के पास, उनके ऊपर दुनिया मरती है। हाँ, कई लड़की ऐसी होती है, ये नहीं सारी होती है, कोई असर नजर 1000 में से 1-2 लगा लें, ऐसी हो जाती है, लेकिन बहुत कम है ऐसी वैसे। जी जी। तो आपकी शादी हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जब शादी हुई थी कितनी उम्र थी?
मेरी वो उस वक्त उम्र थी, वैसे मर्दों से शादी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ये बेहतर है फैसल भाई आप ना ही पूछे। नहीं बता रहे हैं हमारी, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है लड़के लड़कियां सबर नहीं होता, घर को सारे के ऊपर उठाया है, मामा आप मेरी शादी नहीं करते, बाबा आपकी मेरी शादी नहीं करती, मैंने चूहे मार गोलियां जो है वो खा के मर जाना है। तो आप बताएं आप ये कितनी उम्र फैसल, हुई थी? ये फैसल भाई ये तो आप अपनी बातें बता रहे हैं। नहीं मैं तो नहीं बता रहा, मैं तो नहीं, सबर करके बैठा हूँ। मेरी नहीं, उम्र फैसल भाई, नहीं। साढ़े जो 18 साल यानी 6 माह 7 माह है, तो मैं सबर करके बैठा हूँ, ताकत भी मेरे पास मौजूद है, पैसा भी मौजूद है। लेकिन आप जो न्यू जनरेशन है उनको क्या पैगाम देंगे? कहते हैं कि मामा अगर आपने शादी ना की, पापा शादी ना की, हमने चूहे मार गोली खा के मर जाना है। हाँ ये बात फैसल भाई आपकी बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत की है कि हमारा दीन भी कहता है कि जब बच्चा बच्ची बालक हो जाए शादी उनकी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो गुनाह से बच जाता है। दूसरा वो जब जवान होते हैं बेटे बच्चे भी उनके जवान हो जाते हैं। ये बहुत आपने फैसल भाई अच्छी बात की। ये तो किया था, लेकिन सवाल भूल ना जाए। आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी ये बताएं? अच्छा ये फैसल भाई आप ना ही पूछे तो नहीं बता दे आप। मेरी अलहमदुलिल्लाह 28 या 9 में हुई। ठीक है, तो शादी से पहले कारोबार बेहतर था या अब बेहतर है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जब जब वैसे मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेरे औलाद होती रही माशाल्लाह मेरा कारोबार बढ़ता रहा। अल्लाह का बड़ा साना, कुंवारे होते जब मैं कुंवारा था उस वक्त मेरा इतना कारोबार नहीं था, सही बताता हूँ अपना, ना मेरे पास इतना माल था। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद और काम हुआ, बेटा हुआ, फिर बेटी हुई, फिर बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा साना के अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, अल्लाह का करोड़ा अरबा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना शुक्रिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर लोग यही कारोबार भी कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि यार हम मौलवी साहब दुआ कर दें, कारी साहब दुआ कर दें, हालात बड़े तंग हैं, इसी वजह से वो बहाना लगा लेते हैं हम शादी इस वजह से नहीं करवा रहे कि हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। जो औरत आएगी उसके ऊपर कहाँ से खर्च करेंगे, बच्चों के ऊपर कहाँ से खर्च करेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ ये जाहलियत कह ले फैसल भाई इसको, या ना इल्मी कह ले ये, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपने सुनी होगी माला आप दीनी प्रेजी भाई हो के आप शादी कराएंगे आपका रिज़्क अल्लाह बढ़ा देगा। जी जी, ठीक है ना, हदीस में अल्लाह आता है। हाँ हदीस में आता है बेटे बेटियां का रिज़्क अल्लाह खुद उनके पास भेजता है। ठीक है ना, वो जी, ले जी। जाते हैं। ये अगर कोई गरीब भी आपको पता आपने साहब वो भी हदीस सुनी होगी कि 4 वो आपके साहब पास आए कि मेरे काम बिल्कुल उन्होंने करा, एक शादी कराने को और काम नहीं है, दूसरी शादी कर ले बिल्कुल काम खत्म हो गया, तीसरी करा ले बिल्कुल ही पट्ठा बढ़ गया, ही वैसे पंजाबी जी, में जी। कहते हैं, चौथी करा ले वो उसका अल्लाह ताला ने इतना काम बढ़ा दिया कि उसको रखने के लिए था नहीं। ये अच्छी ऐसा होना चाहिए फैसल भाई, ये गलत बात है जो कहते हैं ना वो रिज़्क नहीं है, ये गलत बात है फैसल भाई। ये शादी टाइम से करानी चाहिए, अल्लाह पाक रिज़्क बढ़ाता है, जब औलाद होती है अल्लाह पाक वो डबल उसको चुगना दे देता है फैसल भाई। शादी से पहले वाली जिंदगी बेहतर थी या अब वाली जिंदगी बेहतर है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह 100% अब बेहतर है फैसल भाई। मेरा भी मशवरा आपसे यही है कि आप भी मेरे बरादर निस्बती हो, भाई हो, मेरे बड़े जी, जी। छोटे भाई हो, आप भी ना जल्दी से जल्दी शादी करा ले, आपका रिज़्क भी अल्लाह ताला बढ़ा तो देगा। शाह भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है अगर जिस बात में होती है यानी जी, जी। और अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज होते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो कोई ऐसा यानी रिश्ता नहीं है जो दीनी हो, इस वजह से हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, डिले किया हुआ है, ऐसे यानी यूं ही मिला तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी शॉप कहाँ पर मौजूद है हमारे नाज़रीन को बताएं? न्यू नारकली बाजार मदीना चौक गुलाम मुहम्मदाबाद फैसलाबाद में। तो सिर्फ आपकी एक ही शॉप है या कई एक शॉप नहीं हमारा हम 3 भाई है, तीनों की शॉप है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नाज़रीन एक नई एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।